अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोला है कि अगर आप लोग बाहर मूव करना चाह रहे हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप जॉब वीज़े के ऊपर जाएं या फिर आप स्टडी वीज़े के ऊपर जाएं। और ज़्यादातर मैंने अपनी वीडियोस के अंदर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो स्टडी वीज़े के ऊपर किया है। उसकी मेन वजह ये होती है कि जब आप जो है स्टडी पर्पज़ के लिए बाहर जाते हैं तो उसके अंदर आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि जिसके अंदर आप वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं, वहाँ पे कमा भी सकते हैं, और इन द मीन टाइम आप जिस जगह भी गए हैं, चाहे वो ईस्टर्न साइड हो, वेस्टर्न साइड हो, उस जगह को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और 2 साल के अंदर आप अपने लिए इतने इनफ रिसोर्सेज और इतने इनफ ग्राउंड्स बना सकते हैं जिसके तहत अपने आप को एक अच्छी लाइफ वहाँ पे दे सकते हैं। प्लस आप जो है वहाँ पे अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। वेयर एज जहाँ तक जॉब वीज़े की बात है तो अक्सर मैंने जो है अपनी वीडियोस के अंदर इस चीज़ को काफ़ी डिस्करेज किया है कि अगर, वैसे मैं मतलब मना नहीं किया मैंने कि यार आप जॉब वीज़ा के लिए ना जाएं, जाना चाहिए, लेकिन जो पोटेंशियल है, जो लाइक सेटल होने की जो पोटेंशियल है वो जॉब वीज़े से ज़्यादा मुझे स्टूडेंट वीज़े के अंदर नज़र आती है। क्योंकि वहाँ पे आप या तो पहले एज अ स्टूडेंट जाते हो, स्टूडेंट जाने के बाद आप वहाँ पे जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उसी डिग्री के बिहाफ के ऊपर आपको 1 साल का एक्सटेंडेड वीज़ा मिलता है जिसके अंदर आप जो है जॉब अपनी सर्च कर सकते हो। जॉब आप सर्च कर लेते हो, जॉब आपकी मिल जाती है, तो जॉब हासिल करने के बाद आप 1 साल 2 साल जो है जॉब भी करते हो और आपका वीज़ा भी जो है ना कन्वर्टेबल हो जाता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर यानी यूरोप और अमेरिका के अंदर ये रूल है कि 2 साल अगर आपके स्टडी के हो जाते हैं, तीसरा साल जो है आपको एक्सटेंडेड वीज़े का मिलता है। विच मीन्स कि अगर आप 4 या 5 साल किसी तरीके से गुजार लेते हैं तो वहाँ पे आपको उनका परमानेंट रेजिडेंसी का कार्ड होता है वो आपको इजीली मिल जाता है। 5 साल अगर आप वेस्टर्न के अंदर गुजार लेते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ लाइक जो सिक्योरिटी मिलती है और इन पूरे साल को कवर करने की वो आपको स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू ही मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जॉब के थ्रू नहीं मिलती, जॉब के थ्रू भी मिलती है, लेकिन जॉब के अंदर एक मुझे सिक्योरिटी नहीं नज़र आती, स्टेबिलिटी नहीं नज़र आती। फॉर एग्जांपल अगर आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो आपको वापस अपनी होम कंट्री आना पड़ता है। वेयर एज अगर आप जो है स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जाएंगे तो उससे आपको ना सिर्फ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा बल्कि आप अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी भी दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं सबको यही लाइक इनकरेज करता हूँ कि स्टडी, अगर आप लोगों के पास कैपेसिटी है, टाइम है, उम्र है और फैमिली इतनी कोई बड़ी नहीं है, एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, अगर आप मियाँ बीवी भी हैं, एक छोटा बच्चा है, तब भी आप अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वेयर एज जॉब के लिए भी ऐसा मना नहीं है, लेकिन जॉब के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। सो अब मैं अपनी बात को करेक्ट करता हूँ कि चूँकि मैं खुद भी अपने मामला को देख रहा हूँ, अपने प्रोसेस को मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ बगैर किसी कंसल्टेंट के, बगैर किसी एजेंट को इन्वॉल्व किए बगैर। इंटरनेट पे सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं उन सारी चीज़ों को जो है एक्सप्लोर कर रहा हूँ और उसी के तहत मैं अपने केस को पूरा हैंडल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ईस्टर्न साइड में भी 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे मेरे मामला चल रहे हैं, और वेस्टर्न साइड में यानी यूरोप साइड में मेरे मामला चल रहे हैं। बताऊँगा नहीं, डिस्क्लोज नहीं करूँगा, डिस्क्लोज मैं अपनी आने वाली कमिंग वीडियोज़ के अंदर कर लूँगा। चले मैं इसमें ही बता देता हूँ। ईस्टर्न साइड पे चाइना और कोरिया, ताइवान, ये 3 ऐसे ममालिक हैं जिसके अंदर मैंने अप्लाई किया हुआ, जिसके अंदर 2 से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई हुई है। वेयर एज ईस्टर्न साइड के ऊपर इटली ऐसा वाहिद मुल्क है जो जिसने अभी तक मुझे लाइक मैंने अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझे उसकी यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन दे दिया, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इटली की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्कॉलरशिप्स दे रही है, वो आपको लाइक फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रही है, प्लस आपको जो है स्टाइपेंड भी दे रही है, वहाँ पे आपका अकोमोडेशन भी है। ये सारी चीज़ें आपकी कवरिंग हो रही है। जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना अप्लाई करें। तो मैंने भी अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है। तो बहुत सारे मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड दोनों पे मेरे मामला चल रहे हैं। अब जहाँ पे फाइनल एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे मुझे लगेगा कि बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर एमिनिटीज़ हैं, बेटर चीज़ें हैं, तो मैं वहाँ पे मूव कर जाऊँगा अपने स्टडी लाइक पर्पसेस के हवाले से। सो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में सबको यही बात करता हूँ कि यार जॉब भी बुरी नहीं है, आप जॉब वीज़े के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक तो लाइक बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग डिलेज आते हैं, कभी वीज़ा के मसाइल होते हैं। वेयर एज अगर आप फिर उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पहले आपको अपनी फैमिली से अलग होकर खुद जाना पड़ता है। ऐसा मतलब ये ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस एज में हैं जहाँ पे आप जो है अभी अंडर लाइक मिड 30s के अंदर हैं और आपके पास आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है और आपके अंदर एक थ्रस्ट है एजुकेशन की, तो मेरा मशवरा सबको यही है कि आप जो है स्टडी वीज़े के ऊपर आप बाहर जाएँ और वहाँ पे अपने लिए जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें और देन उसके बाद अपनी लाइफ को वहाँ पे सेटल करें। पाकिस्तान में बैठ के भी आप जो है बहुत सारी एवेन्यूज़ को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, अगर आपका बैचलर्स हुआ और एक अच्छी CGPA 2.5 से अबव, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप जो है किसी अच्छी स्कॉलरशिप्स को सिक्योर कर सकते हैं और पाकिस्तान से एटलीस्ट बाहर निकल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर
मैं नहीं समझता कि कोई ग्रोथ का इम्कान है। हाँ, लॉन्ग टर्म के अंदर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी लाइक अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी इकॉनमी बनेगा और इमर्ज होगा, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के अंदर पाकिस्तान की एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और लाइक जितना सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा हमारी इकॉनमी जो है रिग्रेसिव हो चुकी है। तो बिल्कुल भी या तो आप पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स के अंदर अर्निंग करें, या फिर अगर आपका नहीं है अपॉर्चुनिटी तो फिर आप पाकिस्तान से बाहर मूव आउट करने की कोशिश करें। प्रीवियस मैंने वीडियो के अंदर बताया था अपने इटली के हवाले से, कोई एडमिशन फ़ी नहीं है बल्कि स्टाइपेंड में मिलता है, प्लस एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली की जिसके अंदर वो एप्लीकेशन लाइक फ़ी मांगती हैं, कुछ नहीं है। आप उनको तलाश करें जो एप्लीकेशन फ़ी नहीं मांगती और देन उसमें अप्लाई करें। 3 से 4 दिन के अंदर अगर आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया तो 3 से 4 दिन के अंदर वो आपको कंडीशनल ऑफर लाइक एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे और उसी के बिहाफ के ऊपर आपके फर्दर मामला होंगे जिसके अंदर प्री इनरोलमेंट और देन उसके बाद इवेंचुअली एडमिशन के सारे मामला हैं। सेम गोज फॉर लाइक चाइना और ताइवान के अंदर थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेटर का मामला है। वहाँ पे पहले आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ता है, देन इवेंचुअली आपको अपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है, देन उसके बाद जो है आप ये सारे मामला होते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते रहें स्टडी वीज़ा के हवाले से, स्टडी मास्टर्स इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते रहें। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगे कि यार हाँ मैं इस कैटेगरी में फॉल करूँ, आप उसमें अप्लाई करें और इंशाल्लाह ताला वहाँ पे अल्लाह ताला कोई ना कोई आपके इम्कान बनाएगा कि आप जो है पाकिस्तान से मूव आउट कर जाएँ और एक अच्छी जगह पे स्टडी भी करें और सेटलमेंट भी आपकी हो। इसके अलावा मतलब इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने से पहले अपनी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन का जो पार्ट है उस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करें। बहुत सारे लाइक लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है उनको बेसिकली, और वो सारे मामला अपने प्रोसीड कर लेते हैं। एंड में पता चलता है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है, तो फिर वो एक अलग टाइम लगता है। और आपको तो पता है पाकिस्तान के अंदर कितने हेक्टिक और कितने कॉम्प्लेक्स मामला आते हैं। तो इसीलिए अपने पहले डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें जिसके अंदर आपकी इंटर मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन उसके बाद आपका बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए जो पहले आपके HEC से होगी, देन उसके बाद वो मोफा और देन उसके बाद ऑफ कोर्स मोफा तक ही होगा। देन इवेंचुअली फिर आप अप्लाई करें। कुछ जगहों पे नोटराइजेशन की भी ज़रूरत होती है, उसको भी नोटराइज भी करवाना है। नोटराइजेशन की भी मैं वीडियो पहले के भी बना चुका हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा। ऐसा जितना कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपली 50-60 रुपये की कॉपी होती है, तो आप जो है वो नोटराइजेशन भी करवा सकते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो स्टिल मैं सबको ये कहता हूँ कि यार आप जो है कोशिश करते रहो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है और कोशिश करने के बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पाकिस्तान से मूव आउट करने की। आई होप कि इसके अंदर मैंने एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो शेयर की है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। बाकी आप समझता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।